नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ जानकारियां ऐसी है, वो आर्यन खान केस हो, समीर वानखेड़े का विषय हो, नवाब मलिक का विषय हो, ये एनसीबी की कार्रवाई हो, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक पहुंचाती नहीं है, और अगर पहुंचाती भी है तो छुटपुट रूप में पहुंचा देती है, सही सही पूरी बात नहीं बताती। हम आपको आज वो जानकारी देने जा रहे हैं कि ये आर्यन खान और संदीप वानखेड़े के विषय में जो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था, खासकर नवाब मलिक द्वारा, जो कि महीना भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते रहे, रोज नए नए एक्सपोज करते रहे, खुलासे करते रहे, और वो कुछ अजीब अजीब तरह की बातें बताते रहे। वो पूरा बताने के पहले हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दें कि नांदेड़, हाँ नांदेड़, नांदेड़ वही जगह है जहां पिछले 2 दिन दंगे चले थे त्रिपुरा के चक्कर में। नांदेड़, मालेगांव और अमरावती, यहाँ तीनों शहरों पर, यानी एक उत्तर महाराष्ट्र में है, एक मराठवाड़ा में है और एक विदर्भ में है। महाराष्ट्र के 3 अलग अलग जगह है वो। उसी नांदेड़ में 1127 किलो के ड्रग्स पकड़े गए, कैनबिस जिसे गांजा कहा जाता है, जिसकी कीमत बाजार में 525 से 550 करोड़ के पास आकी हुई है। एनसीबी ने कार्रवाई की है उसी भारत के हीरो समीर वानखेड़े के लीडरशिप में, उन्हीं के अंडर, यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी कामकाज को रोका नहीं है, अपनी कार्रवाई को रोका नहीं है। ये तो थी पहली खबर। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। जिस तरह से समीर वानखेड़े, उनकी बहन, समीर वानखेड़े की पत्नी, उनके पिता, उनकी मृत माताजी, जिस तरीके से टारगेट कर दिया गया, वो तो उनके जो पिता हैं श्री ध्यानदेव वानखेड़े, उन्होंने तो जो हाईकोर्ट में मानहानि का दावा फाइल किया हुआ है, उस पर तो नवाब मलिक उल्टे पड़ते ही दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये, क्योंकि हमने उस दौरान अपने वीडियोज में, अगर आप हमारे होम पेज में जाएंगे तो कम से कम 2 या 3 वीडियोज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हमने ये जानकारी दी थी कि अगर कुछ व्यवहार चल रहा है तो उसकी जानकारी नवाब मलिक के पास किस प्रकार से पहुंच गई। हालांकि उस समय नवाब मलिक ने पहली बार कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, ये है पिछले महीने अक्टूबर 20 तारीख के बाद के हमारे वीडियोस में है, 2 या 3 वीडियोस में, जहां पे कि उन्होंने ये दावा किया था कि ये केस में कुछ गड़बड़ लग रही है। और उनके इस दावे के अगले दिन, यानी बिल्कुल 24 घंटे के अंदर, वो जो प्रभाकर साइल हैं, ये विटनेस ने सोशल मीडिया में आकर के कुछ बयानबाजी की। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अंदर कुछ भी चल रहा है तो उसकी जानकारी पूरे भारत में किसी नेता के पास नहीं, महाराष्ट्र में किसी नेता के पास नहीं, सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास नहीं, ये पूरी हर जानकारी इन्हीं के पास पहले कैसे आती थी। तो ये सभी विषयों पर 2 एसआईटियां जांच कर रही है, एक केंद्र सरकार की यानी एनसीबी की, और दूसरी वहां पर महाराष्ट्र की एक एसआईटी है। वो दोनों जगह कुछ लोग मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह मोहित कंबोज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि ये पूरे इसके मास्टरमाइंड तो सुनील पाटिल नजर आ रहे हैं, जो एनसीपी के कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। लगभग कुछ इसी तरह के खुलासे होते हुए दिख रहे हैं। और जब सुनील पाटिल पाए गए थे, क्योंकि उनके पहले जो प्रभाकर सैल है, उन्होंने काफी सारी ये कर दी। पहले तो उन्होंने एफिडेविट कर दिया, फिर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि एफिडेविट किसके दबाव में किया, यानी उनको प्रेशराइज किया गया था। ये गलत जो खुलासे उन्होंने किए, गलत जानकारी दी, वो भी किसके प्रेशर में दी है वो भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद सैम डिसोजा का नाम आया, सैम डिसोजा ने कुछ खुलासे किए, और उसके तुरंत बाद सुनील पाटिल का नाम आया, जब नवाब मलिक जो वहां के मंत्री हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और शरद पवार जिसके अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं नवाब मलिक। ये इन्होंने जब ये बात बताई थी कि आने वाले रविवार को फलाने तारीख को मैं द ललित होटल का खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी जानकारी दूंगा, उसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मोहित कंबोज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये सुनील पाटिल, ये होटल ललित, प्रभाकर साइल, सैम डिसोजा, ये सब का पूरा खुलासा कर दिया, भंडा फोड़ दिया। उसके बाद उस विषय पर नवाब मलिक की छिड़ी चुप, उन्होंने ललित होटल पर कुछ बात ही नहीं की। जब
उन्होंने ये खुलासा किया मोहित कंबोज ने, यानी मोहित भारतीय ने, वो भी आपको हमारे इस होम पेज पर मिलेगा कि स्लीपलेस नाइट शो शरद पवार इस टाइटल के तहत में हमने पूरे 55 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। आप पूरा वो सुन सकते हैं, आपके ध्यान में आएगा कि किस तरह से उन्होंने ये बताया कि ये जो सुनील पाटिल हैं ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। 2014 तक जब उनकी सरकार थी तब तक ये ट्रांसफर्स की पूरी हेरा फेरी में और पैसों में ये काम किया करते थे, और मंत्रियों तक, क्योंकि एनसीपी के टॉप लीडर्स तक इनके संबंध है। इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की जानकारी मोहित कंबोज ने दी थी, यानी मोहित भारतीय ने। खैर, उन्होंने भी 500 करोड़ के मानहानि का केस नवाब मलिक जी पर किया हुआ है, वो एक मसला अपने आप में अलग जगह पर है। लेकिन इसमें यह समझना जरूरी है कि सुनील पाटिल जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बहुत ही गुस्से में मोहित कंबोज या मोहित भारतीय का नाम लिया, और वो ये भी बता रहे थे कि पिछले महीने 10 तारीख को, यानी नवंबर में ही वो मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने ये कहा कि पिछले महीने ही हमने नवाब मलिक साहब से फोन पे बात की थी और कहा था कि कहीं इस मामले में ये मामला भी हमारे ऊपर नहीं डाल दिया जाए, हमें नहीं फंसा दिया जाए। अब आप किसी नेता से बात कर रहे हैं अगर पहली बार, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई ये मामला भी मेरे, मतलब इसके मतलब आपके संबंध है पहले से। उसके बाद नवाब मलिक ने भी एक कंफर्मेशन दिया कि हाँ उन्हें एक बार फोन कर दिया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पीए से कोई कार्यकर्ता हो जो उनके साथ रहने वाले लोग हों, उसके फोन से ये रेगुलर टच में होते होंगे। जरूरी नहीं है कि नवाब मलिक के ही फोन पे इनका रेगुलर कॉन्टैक्ट होता हो। खैर, नवाब मलिक साहब ने कितने नंबर रखे नहीं रखे वो हमारा विषय नहीं है, वो तो सरकारी जांच एजेंसियों का काम है। तो ये सुनील पाटिल के बाद अब जो जांच चल रही है, सुनील पाटिल का तो क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सैम डिसोजा की तरफ से कुछ ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जो जानकारियां आ रही है कुछ सूत्रों द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेताओं ने कुछ बयानबाजी जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि सैम डिसोजा की जान को खतरा हो सकता है। और सैम डिसोजा का बारे में कुछ जानकारी मिल रही कि उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ बयान दिया है कि उन्हें फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब ये कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये सुनील पाटिल जो एनसीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो कि एनसीपी के सभासद हैं, मेंबर हैं पार्टी की शुरुआत से, 1999 से, और इनके सभी टॉप लेवल के लीडर्स और मंत्रियों से संबंध हैं, क्या इन्हें बचाया तो नहीं जाएगा और ये पूरा का पूरा ठीकरा सैम डिसोजा पर तो नहीं फोड़ा जाएगा? जैसे ही ये परत दर परत ये सब बातें खुल रही है तो उतने में ये हिंसा के कार्यक्रम हो गए त्रिपुरा का नाम लेकर के, नांदेड़ में, मालेगांव में और अमरावती में, उसी रजा एकेडमी के द्वारा करवाए गए, जिन्होंने 2012 में भी यही सब किया था। आजाद मैदान पर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी, पुलिस की कर्मचारी महिलाएं, उनके साथ ज्यादतियां की थी गंदे तरीके की। हम उनके उस आजाद मैदान के हिंसा की और अब जो पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में हुई है उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। उस विषय में नवाब मलिक ने भी भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया। संजय राउत जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकारी संपादक हैं उन्होंने भी, और वहां महाराष्ट्र के एक गृह मंत्री हैं सम्माननीय दिलीप वळसे पाटिल जी, इन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए और अमरावती के कुछ नेताओं के ऊपर केसेस बनाए और उन्हें अंदर डाला गया। ऐसे मालूम हो रहा है कि कहीं कहीं पर कुछ 1-2 एनसीपी के नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई, लेकिन उस विषय में वो कहते हैं कि नहीं, एनसीपी के नेता नहीं है, वो एमआईएम के नेता हैं। कोई नगर सेवक भी बताया जा रहा है उसके अंदर। आने वाले समय में उसका भी पूरी जानकारी प्राप्त होगी, खुलासा होगा। लेकिन पवार परिवार के बेनामी संपत्ति पर जब कार्रवाई चल रही थी वो पूरी जानकारी छुपाने के लिए जनता और मीडिया का ध्यान दूसरी तरफ घुमाया गया, आर्यन खान केस की तरफ, और अब जब वो केस की परतें खुल रही हैं तो ध्यान दूसरी तरफ फिर से घुमाया गया त्रिपुरा के विषय में, महाराष्ट्र में हिंसा करवाकर। ऐसा कई सारे लोगों को आशंका है। हम जितने लोगों से, वो जमीनी स्तर के हों या पॉलिटिकल एनालिस्ट हों, लीगल एक्सपर्ट्स हों, इनसे जो हम चर्चा करते हैं उसमें कुछ इस तरह की जानकारी हमारे सामने आ रही है। आगे आने वाले समय में फिर से इस केस को, आर्यन खान की केस में जो सच्चाई सामने आ रही है उसे छुपाने के लिए क्या क्या किया जाएगा ये तो आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि शरद पवार वो
भले राजनीति में किसी तरह से पूरी तरह से सक्सेसफुल यशस्वी नहीं हुए, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे देश का, अभी भी चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो राजनीति की एक्सपर्टाइज है वो काफी सारी है, काफी ज्यादा है। तो आने वाले समय में और क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो केस है आर्यन खान और समीर वानखेड़े और ये प्रभाकर सैल हो, सैम डिसोजा हो, सुनील पाटिल हो, इस पर हमने तो नजर बनाए रखी हुई है और जैसे ही इस विषय में कोई नई जानकारी प्राप्त होती है हम जरूर आपके सामने वो जानकारी पूरी रखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे इस वीडियो का कंटेंट इसे जरूर लाइक करें और इसे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस काम के लिए इसे शेयर करें हर नागरिक के साथ, जहां जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस, यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।